बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव एक सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं। भगवान महादेव कथावाचक हैं। बढ़िया। भगवान महादेव के दो ही काम होते हैं, कोई सुनने वाला मिल जाए तो कथा सुना देते हैं, कोई सुनाने वाला मिल जाए तो कथा सुनते हैं, यानी कथा प्रेमी हैं। और दूसरा, ना कोई सुनने वाला मिले ना कोई सुनाने वाला मिले तो भगवान महादेव अपने इष्ट देव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम जप करते हैं। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। तो ऐसे जो भगवान महादेव हैं अपने आप कथावाचक भी हैं और कथा श्रोता भी हैं, और इनके दिव्य चरित्रों को हम सुन रहे हैं। आज हम दूसरे दिन में प्रवेश कर गए। भगवान के चरित्र इतने बढ़िया हैं, इतने बढ़िया हैं कि लगता है कहाँ से छोड़ें और कहाँ से सुनाएं। बहुत बढ़िया भगवान की लीलाएं होती हैं। भगवान अपने सिर के ऊपर गंगा को धारण करते हैं और अपने मुखारविंद में कथा गंगा को धारण करते हैं। गंगा में स्नान करने से जीव के पापों का नाश होता है, और कथा गंगा में भी डुबकी लगाने से यानी कथा सुनने से भी जीव को परम शांति की अनुभूति होती है, उसके ताप पाप भस्म हो जाते हैं। तो दोनों प्रकार से भगवान कल्याण करने वाले हैं। जब गंगा में डुबकी लगाए तो शारीरिक रूप से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और मानसिक रूप से भी संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम इस कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं तो जीव को परम सुख की अनुभूति होती है, आनंद आता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आप लोग सब तीर्थ यात्रा भी करते हैं, गंगा में स्नान भी करते हैं। तो गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है, आपको विश्वास है? सब विश्वास है? नहीं है? विश्वास करेंगे तभी तो गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। जब हम गंगा जी में स्नान कर लेते हैं तो हमारे सारे पाप ताप भस्म हो जाते हैं। लेकिन वहां पर शर्त यह है कि वहां स्नान करने के बाद फिर कुछ ना करें, और जो फिर वैसे ही हो गए शुरू तो वो जो पाप धुले हैं वो तो आएंगे ही, और ब्याज में और भी मिल जाएंगे। बोलो जय सिया राम। इसी प्रकार से कथा सुन करके भगवान का नाम लेकर के जीव को परम शांति की अनुभूति होती है। लेकिन कथा सुन करके पाप तो भस्म हो जाते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद थोड़ा यदि हम उसके ऊपर अडिग रहते हैं, अपना चरित्र ठीक रखते हैं, तन से मन से पवित्र रहते हैं तो ठीक है। और यदि कथा सुनने के बाद भी फिर वही काम हो गया तो फिर वो कथा में सुनने से जो पाप भस्म हुए हैं वो तो आएंगे ही, वो तो अंकुरित हो जाएंगे। और साथ में जैसे गंगा स्नान के बाद पाप करने से ब्याज समेत पाप आ जाते हैं, उसी प्रकार से कथा सुनने के बाद भी ब्याज समेत पाप आ जाएंगे। बोलो जय सिया राम। देखो कथा से सत्संग से, अब कथा सत्संग अपने पूर्व जन्म के जो भी किसी प्रकार के कर्म हैं, कोई पाप अपराध हुए हैं, चलो मान लिया, बेशक उनको तो खत्म ना करें, लेकिन सत्संग का और कथा का ये लाभ होता है कि आगे दुर्गति होने से बचा लेता है। यदि कोई सच्चे मायने में भगवान की कथा सुनता है, सत्संग का आश्रय लेता है, संतों के संग करता है, तो आगे से उसका जीवन सुधर जाता है। तो कथा सुनने से जीव के पाप भस्म होते हैं। इस कथा को हम सुन रहे हैं। तो कल हम सुन रहे थे भगवान महादेव के जो दिव्य चरित्र गाए गए हैं शिव पुराण के माध्यम से। तो शिव पुराण की महिमा हम सुन रहे हैं। शिव पुराण की महिमा जब तक नहीं सुनेंगे तो शिव पुराण की कथा सुनने में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। ये सुन रहे थे हम। तब जब व्यास सूत जी महाराज के चरणों में उन्होंने ऋषियों ने अनेक प्रकार से
प्रश्न किए और उनकी महिमा को उन्होंने बताया कि शिव पुराण के सुनने से जीव के पाप भस्म हो जाते हैं और इस कथा का व्यक्ति को हमेशा सेवन करना चाहिए। कल बताया था ना, जैसे कोई बीमार होता है तो लगातार उसको दवाई खानी होती है तभी ठीक होंगे। इसी प्रकार से हमारे जितने भी मानसिक रोग हैं, यदि उन मानसिक रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शिव पुराण की कथा को सदा सुनना चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः, विशेष रूप से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तो कथा की महिमा में सूत जी महाराज दृश्यों को बता रहे हैं। एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद गृहे। हम मंदिर में सुनते हैं, कहीं पांडाल में जाकर के सुनते हैं, तो घर में भी तो आप कथा सुन सकते हैं, कथा सुना सकते हैं। अब हिंदी तो पढ़नी आती है सबको, संस्कृत चलो मुश्किल लगता है, तो हिंदी की किताब लेकर के, ये ग्रंथ लेकर के बैठ गए शिव पुराण और घर वालों को बिठा लिया और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद गृहे, जिस घर में इस शिव महापुराण की कथा होती है, तीर्थ भूतम हि तत्गेहम वसताम पापनाशनम, वो घर क्या है, वो तीर्थ रूप हो जाता है। ये विश्वास करना पड़ेगा इन पंक्तियों के ऊपर। मैंने कल कथा सुनाई थी, यदि विश्वास नहीं करेंगे तो कथा ऊपर से चली जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगी। कहने का भाव है कि जहां पर भगवान की कथा होती है, सारे तीर्थ वहां पर निवास करने लग जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, मंदिर में तो सारे देवी देवता तीर्थ सब होते ही हैं, लेकिन जिस घर में भी यद गृहे, जिस घर में भी भगवान की कथा बांची जाती है, पढ़ी जाती है, तो वो घर भी तीर्थ रूप हो जाता है। ये बताया गया। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, जहां पर भगवान की कथा होती है, सारी पवित्र नदियां आकर के वहां पर तीर्थ आकर के निवास करने लग जाते हैं। एक महातपा मुनि थे, और उन्होंने एक जन्मांध कोई महात्मा थे, उनको कथा सुनाने का संकल्प लिया। भाई महात्मा अंधे हैं, कहीं नहीं जान सकते, तो हम इनको प्रतिदिन इनके आश्रम पे आकर के कथा सुनाएंगे। तो उन्होंने संकल्प लिया कि हम 1 वर्ष तक इन महात्मा को कथा सुनाएंगे। तो हर रोज आते और उनको घंटा 2 घंटा जितना भी समय होता था, उनको भगवान की दिव्य कथाएं, दिव्य चरित्र, चाहे वो भगवती के हैं, चाहे वो गणेश के हैं, और चाहे भगवान कृष्ण के, चाहे राम जी के, भगवान से संबंधित जो भी कथाएं होती, दिव्य चरित्र होते थे, वो उनको सुनाते थे। ऐसे करते करते बहुत सारा समय बीत गया। एक दिन उन पंडित जी के घर में, जो कथा सुनाने वाले पंडित जी हैं, उनके घर में चलते चलते, पहले रास्ते पैदल चलते थे लोग, जहां शाम हो गई और वहीं पे ठहर जाते थे। तो महात्मा, ये पंडित जी घर में थे, तो 2 महात्मा वहां पे आए। तो महात्माओं ने पंडित जी को प्रणाम किया, राम राम हुई, और पंडित जी ने उन महात्माओं की बड़ी सेवा की। तो बोले महाराज कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? तो बोले भाई हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और शाम हो गई है, आगे जाने हम उचित नहीं समझा हमने, सो आपके पास यहाँ पे विश्राम करेंगे। बोला ठीक है। खूब उनका वहाँ पे सत्संग हुआ, बातचीत हुई। तो बात चल पड़ी कि गंगा यहाँ से कितनी दूर है। महात्माओं ने पूछा कि भगवती भागीरथी यहाँ से कितनी दूर है? तो उसने कहा कि महाराज मैं गया तो हूं नहीं कभी, मतलब गंगा स्नान करने के लिए मैं गया नहीं कभी, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि 1 कोस की दूरी पर यहाँ से गंगा है। अब जब महात्माओं ने सुना कि 1 कोस की दूरी पर गंगा, और आज तक इसने गंगा में स्नान नहीं किया, ये कैसे पंडित जी हैं? तो महात्मा ने कहा कि तुम कैसे पंडित हो यार भाई, 1 कोस की दूरी पर, और आज तक तुमने कभी गंगा स्नान नहीं किया। बोले मैं भगवान की कथा ही सुनता हूँ और कथा ही सुनाता रहता हूँ, इसलिए मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं गंगा में स्नान कर लूँ जाके। तो महात्मा ने उसको बड़ा भला बुरा कहा, तुम्हारे पाप कैसे भस्म होंगे? गंगा तो पृथ्वी पर भागीरथ जी महाराज लेकर के आए गंगा को, और ये कल्याण करने के लिए यहाँ पर कलयुग के लोगों का विशेषकर प्रकट हुई है। आप कहते हैं हमने गंगा स्नान नहीं किया, तुम्हारे हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसी भली बुरी बातें कही। और महात्मा लोग सवेरे उठे कि चलो इस पापी से तो पीछा छूटा, गंगा जी में चलते हैं स्नान करने के लिए। अब
वो जब गंगा जी के किनारे पर पहुंचे तो देखा वहां पे पानी की एक बूंद भी नहीं है। बोलो जय सिया राम। अब गंगा मैया ने समझ ली उनके भाव को, कि जो पंडित जी बोल रहे थे कि हमको पुरुषित नहीं मिली, भाई देखो जो अधर्म है ना, धर्म का विपरीत होना अधर्म है। मतलब जो धर्म करता है वो धर्मी है, और जो धर्म नहीं करता वो अधर्मी है क्या? नहीं हो सकता। ये तो बातें फिट बैठी। भाई जो धर्म का काम कर रहा है, एक आदमी गर्मियों में जेठ का महीना है और सब आने जाने वालों को ठंडा पानी पिला रहा है, ठीक है, वो धर्म कर रहा है। और एक आदमी अपना कमरे में सोया हुआ है, चादर तान करके एसी लगाया, उसने चादर तान के सो गया, तो क्या वो अधर्म कर रहा है? नहीं कर रहा। तो धर्म करने के विपरीत जो अधर्म नहीं करता है, जो धर्म नहीं करता है, जो धर्म करता है वो तो धर्मी है, लेकिन जो धर्म नहीं करता है उसको अधर्मी नहीं बोल सकते। अधर्मी किसको बोलेंगे? जो धर्म के काम में रुकावट पैदा करता है, उसमें अड़ंगा डालता है, अड़चन पैदा, मतलब पानी पिला रहा है उसका मटका फोड़ दे कोई आगे, उसको क्या बोलेंगे? ये अधर्मी है, ठीक है। तो गंगा जी में स्नान करना जो करता है ठीक करे, लेकिन यदि कोई गंगा में स्नान नहीं करता है तो हम उसको पापी नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है ना? तो उसको पापी नहीं बोल सकते। और वो पंडित जी हर रोज भगवान की कथा सुनाते थे, कथा सुनाते सुनाते उनके पाप सारे के सारे भस्म हो गए, गंगा स्नान का फल उनको वहीं पे मिल गया। तो गंगा मैया ने जान लिया कि महात्मा जो हैं ये ठीक नहीं है, ये अपने आप को बड़ा वो मानते हैं, बड़े उदंड हो गए हैं। इसलिए जब गंगा के किनारे पर महात्मा लोग पहुंचे तो वहां पे उनको पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। और फिर वो थोड़े पीछे जहां से गंगा आ रही है, हो सकता आगे चलें, वहां पानी मिले, तो महात्मा लोग चले 2-4 किलोमीटर और चले गए गंगोत्री तक चले गए, उनको गंगा जल के दर्शन नहीं हुए। और फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके गंगा मैया के चरणों में प्रणाम किया, हे मां हमसे क्या भूल हुई है, हमसे क्या गलती हुई है जो आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो फिर आकाशवाणी हुई कि तुमने उन पंडित जी का बड़ा घोर अपमान कर दिया है, जो गंगा में स्नान तो नहीं कर पाए लेकिन कथा रूपी गंगा में हर रोज डुबकी लगाते हैं। जब उन्होंने क्षमा याचना की तो फिर गंगा मैया वहां पे प्रकट हुई। तो कथा संकेत करती है कि तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च निवसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र यत्र उदार च्युत उदार कथा प्रसंगा। जहां पर भगवान की कथा होती है, भगवान की कथाओं के प्रसंग चलते हैं, चाहे वो शिव कथा है, चाहे राम कथा है, चाहे कृष्ण कथा है, सारे के सारे तीर्थ गंगा यमुना त्रिवेणी सिंधु सरस्वती और जितने भी तीर्थ बताए गए हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे वहां पर आकर के निवास करने लग जाते हैं जहां पर भगवान की दिव्य कथा का वाचन होता है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि एतत् क्षिप्राणस्य कथा भवति यद गृहे, जिस घर में इस शिव प्राण की कथा का वाचन होता है, कथा होती है, तो तीर्थ भूतम ही तद गे, हम वहां गए वह घर तीर्थ भूत हो जाता है। और वशताम पापनाशनम, और वहां पर रहने वाले जितने भी श्रद्धालु लोग होते हैं, घर में जितने परिवार के सदस्य हैं, सब के सब पापों का उनका नाश हो जाता है। ये कथा की महिमा है। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। ये भगवान की दिव्य कथा है, जो इसका श्रवण कर ले, किसी भी प्रकार से सुन ले, थोड़ा सुन ले, बहुत सुन ले, कम सुन ले, ज्यादा सुन ले, तो कथा अवश्य ही कल्याण करने वाली होती है। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराणम अमलम परम श्रोतव्यम सर्वदा प्रीत्या पठितव्यम विशेषतः। अपने यहाँ पे बताए गए हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं मुख्य रूप से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 ही हैं। यदि कोई इन चारों को एक ही साथ प्राप्त करना चाहता है कि हमारे जीवन में धर्म भी आ जाए और हमारे जीवन में धन भी आ जाए और हमारे जीवन में
कामनाएं भी हमारी पूर्ण हो जाएं सारी, और अंत में जीवन में भोग भोगते भोगते हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। तो ये चार जो पुरुषार्थ हैं ये कैसे प्राप्त होते हैं? शैवम प्राणम विज्ञेयम, जो शिव प्राण को जान लेता है, पठितव्यम विशेषता, जो इसका पठन पाठन करता है, यानी कि भगवान की इस कथा को, शिव प्राणी कथा को जो सुन लेता है, तो सुना लेता है, तो उस जीव को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जब आप लोग, विश्वास की बात बता रहा हूं, आप लोग ट्रेन में जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो आपके पास टिकट होता है, टिकट होता है ना, और टिकट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, टिकट के नंबर लिखा होता है ना, 15347, ये ट्रेन का नंबर होता है। और वही नंबर आपकी जो ट्रेन आ रही है, डिब्बा आ रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आपके पास वो जो लिखी हुई पट्टी है और आपके पास एक टिकट है छोटी सी, उसके अलावा आपके पास क्या सबूत है कि ये ट्रेन हमारे को गंतव्य तक छोड़ देगी? वो सबूत है, लेकिन उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं जो टिकट पे नंबर लिखा है और जो ट्रेन के डिब्बे के ऊपर नंबर लिखा है। भाई हमारा जो टिकट का नंबर है उस डिब्बे से मेल खाता है, इतना ही विश्वास है कि हमने दिल्ली जाना है और ये डिब्बा यानी ये ट्रेन नंबर है, ये हमको दिल्ली छोड़ देगी, इतना विश्वास उसके ऊपर होता है ना। छोटी सी टिकट पर डिब्बा पे जो पट्टी लिखी है उस पर विश्वास है। तो हमारे ग्रंथों में जितनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हुई हैं, तो संत कहते हैं कि यदि हम इनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो जीव का कल्याण हो जाए। बोलो जय सिया राम। तो सारी की सारी बातें विश्वास की हैं। शंकर भगवान तो विश्वास का प्रतीक हैं और भगवत की गौरी माता वो श्रद्धा का प्रतीक है। हम स्तुति वंदना करते हैं तो उसमें श्लोक बोलते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी श्रद्धा का रूप है और शंकर भगवान विश्वास का रूप है। और याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनके बिना हम अपने अंदर बैठे हुए भगवान को नहीं देख सकते, ऐसे महादेव जो विश्वास का प्रतीक हैं और ऐसी भवानी जो श्रद्धा का प्रतीक हैं, इन दोनों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये मतलब है जीवन में जब तक किसी महात्मा के प्रति, किसी ग्रंथ के प्रति, किसी ब्राह्मण के प्रति, सदगुरु के प्रति जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी और विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक वो अपने को फल प्राप्त करवाने में भी असमर्थ रहेंगे। यानी वो फल नहीं मिल पाएगा जो उसका लाभ हमें मिलना चाहिए। इसलिए जो पंक्तियां लिखी हुई हैं इनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मन बहुत खराब होता है, आपको सबको पता है, छोटी सी बात पे बिगड़ जाता है। जब गिरे तो छोटी पे गिर जाए और जब ना गिरे तो बड़ी पे भी ना गिरे। संत कहते हैं कि मन और माखी दोनों की एक ही गति सुभाए, पलमा 56 भोग पर और पलमा ही मल पर जाए। समझ गए? जो मक्खी होती है एक बढ़िया 56 भोग का की प्रांत सजा रखी है, उसके ऊपर आकर के बैठ जाएगी और पल में ही वहां से उड़ जाएगी और गंदगी के ऊपर जाकर के बैठ जाएगी। तो ऐसे ही मन है, कभी कभी तो बड़ी ऊंचाइयों को छूता है और कभी कभी इतना नीचे गिर जाता है, इतना गिर जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो एक आदमी मार्केट में चला गया सब्जी लेने के लिए। आप सब्जी लेके जाते हैं ना, अब तो लेके नहीं जाते झोला, पहले तो झोला लेके जाते थे, झोला थैला और कुछ कपड़ा गट्टी बांधने के लिए ये होता था सामान लेने के लिए। अब तो जाते नहीं, अब तो लिफाफे मिलते हैं सीधे वहां से। चंडीगढ़ में आपको पता है कि चंडीगढ़ में एक तो स्मोक फ्री सिटी है अपना, लेकिन क्या सिगरेट पीना छोड़ दें लोग? हैं? छोड़ दें? और प्लास्टिक फ्री भी है, जहां मर्जी लिख के लगा लो। लेकिन हिंदुस्तान के लोग नहीं मानते हैं इस बात को, वो मानते नहीं है। जब अंग्रेज यहां से गए तो अंग्रेजों से पूछा गया
कि राज चलाने का कोई बढ़िया सा तरीका बताओ। बोले हिंदुस्तान के लोग बिना डंडा के नहीं चलते हैं। बोलो जय सिया राम। अरे भाई सबको पता है रेड लाइट आ गई, रेड लाइट का मतलब समझ गए, नहीं जाना है? और फिर भी जाते हैं, नहीं जाते? जाते हैं। अब स्पीड लिमिट लिखी हुई है कि 60 से ऊपर गाड़ी मत चलाइए, और जब तक 80 की स्पीड में नहीं चलाएं तब तक पता ही नहीं चलता गाड़ी चल रही है। बोलो जय सिया राम। तो ये जो चीजें हैं ये मन के ऊपर आधारित है। मन बहुत खराब होता है। तो एक आदमी मार्केट में चला गया, झोला उठाया सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने के लिए गया तो उसने बता दिया अभी 2 किलो ये डाल दे, अब आलू डाल दे, मिर्ची डाल दे, गोभी डाल दे, जो भी उसने ली सब्जी। तो उसने बिल बनाया, उसका रेट तय हो गया। तो रेट जब तय हो गया तो उसमें उसने जब देखा, जिसने लिए थे, जिसने पैसे देने थे, उसने कहा भैया 2 रुपए फालतू क्यों लिख रखे हैं इसमें? 2 रुपए फालतू हैं इसमें। तो उसने बोला चोरी से 2 प्याज उठा करके जो थैले में डाले हैं वो भी मैंने इसमें जोड़ दिए हैं। बोलो जय सिया राम। और ये वही आदमी था चोरी करने वाला जिसको बस में से 5,000 रुपए का बटुआ मिला है। 5,000 रुपए थे बटुए में, वो मिला और वो पुलिस स्टेशन गया, वहां पे जमा करवाए और अखबार में उसकी फोटो छप गई कि आज भी भारतवर्ष के अंदर ईमानदारी जीवित है। 5,000 रुपए पे मन नहीं बिगड़ा, कहां बिगड़ गया? 2 प्याज के ऊपर बिगड़ गया। इसलिए संतों ने बहुत अपने अनुभव लिख दिए कि मन और उमा की दोनों की एक ही गति सुभाए, पलमा 56 भोग पर और पलमा ही मल पर जाए। मन का कुछ पता नहीं है कब बिगड़ जाए, इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए साधक को, खास करके श्रावण। वैसे तो हमेशा ही, लेकिन श्रावण के महीने में यदि अभ्यास हो जाता है तो वो परिपक्व हो जाता है। यदि कोई चाय पीता है, ज्यादा चाय पीते हैं हम लोग, सब पीते हैं। अरे ऐसे करो ना, हैं? अब ऐसा कौन है जो चाय नहीं पीता हो? हाथ उठाइयो। आपका तो चेहरा ही बता रहा है कि चाय नहीं पीते आप। देखो शिक्षा ले कुछ है। सुनीता, नीता छोड़ देगी चाय? जो सावन के महीने में चाय छोड़ देगा तो सदा के लिए उसकी छूट जाएगी। बोलो जय सिया राम। तो जो भगवान की कथा सुनते हैं हम लोग, तो अपने मन को बहुत सतर्क करके, इसके ऊपर कंट्रोल करके तब इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। श्रावण के महीने में 2 चीज बहुत काम करती हैं। एक तो रुद्राभिषेक करना, रुद्राभिषेक समझ गए? शंकर भगवान जी का अभिषेक करना, अपने आप करो या पंडित जी से करो, जैसा भी है वो आपकी श्रद्धा है। रुद्राभिषेक करना और भगवान की कथा सुनना, ये दोनों चीज ऐसी हैं जो व्यक्ति को भोग भी प्रदान करती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती है। ऐसा, लेकिन थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा हिसाब किताब ठीक रखना पड़ेगा, कम से कम सावन के महीने में। एक बार जो गीता पढ़ते हैं आप लोग, गीता नहीं पढ़ते तो पढ़ा करो थोड़ा बहुत, है? संस्कृत नहीं पढ़ते तो हिंदी पढ़ लिया करो। तो गीता में 18 अध्याय हैं। उसका जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में एक श्लोक नंबर 60, व्यास जी अपने शिष्य जैमिनी ऋषि को ये पढ़ा रहे थे। वेदों का उनको जिन्होंने विस्तार किया व्यास जी ने, तो उनके शिष्य हैं जैमिनी। तो उनको जब गीता पढ़ रहे थे जैमिनी जी महाराज, तो उनके आगे ये श्लोक आ गया, यत तो ही अपकुंतेय पुरुषस्याः विपश्चिताः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरति प्रसभम मनाः। इसका मतलब ये है कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हमारी जो इंद्रियां ये बहुत बलवान होती हैं, इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, और इनको वश में करते हुए भी जो व्यक्ति वश में करना चाहता है, लेकिन उनके यहाँ भी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। तो साधक को बहुत सोच समझ करके, विचार करके अपने मन और इंद्रियों के ऊपर
ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है। दो इंद्रियां बहुत खराब करती हैं, एक रसनेन्द्री, एक जननेन्द्री, ये बहुत खराब करती हैं। बाकी दो आदमी कर लेता है जैसे कैसे, लेकिन इन दोनों को वश में करना बहुत मुश्किल होता है। और इन दोनों को ही देख करके व्यास जी ने ये श्लोक की रचना की इसकी कि यततो ही अपकुंतेय पुरुषस्य विपश्चितः, व्यक्ति यत्न करते हुए भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकता है, क्योंकि परमात्मिनी ये बहुत बलवान होती है। मन बहुत बलवान होता है, बुद्धि के बस में नहीं आता है कभी कभी, तो ये बहुत बलवान होती हैं, वश में करना बहुत मुश्किल है। तो जैमिनी ऋषि को ये बात जमी नहीं। कई बातें होती है ना कि अपने को लगता है कि ये ठीक नहीं लिखा है, ऐसा अब होता तो सच है वो, लेकिन जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं लिखा यहाँ पे व्यास जी ने, अपने तर्क देने लग जाते हैं। तो जैमिनी ऋषि ने गुरु जी को बोला कि गुरु जी ये श्लोक कुछ जमा नहीं है। व्यास जी ने कहा कि भाई हमने तो बड़ा सोच समझ करके रचना की है महाभारत की, महाभारत का ये एक अंश है गीता, तो इसमें ये इनको क्या आपत्ति हो रही। बोले क्या हुआ? बोले नहीं, ये जो आपने लिखा ना कि इंद्रियाणी परमात्मिनी हरंती प्रसभम मना, इंद्रियां व्यक्ति के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, ऐसा नहीं है। साधक हैं हम, उच्च कोटि के साधक हैं, कैसे इंद्रियां हमारे ऊपर हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। व्यास जी ने विचार किया कि जो हमारा चेला है ना, इसका थोड़ा दिमाग ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा लिखा तो हमने ठीक है, अब तुम नहीं मानते तो अलग बात है। अगले ही दिन बारिश हो रही थी, एक संत से हमने कथा सुनी थी, बारिश हो रही थी, तो बारिश में एक युवती वहां पर आई, उसकी जहां उन्हें झोपड़ी वगैरह बनाई हुई थी वहां पे आ गई, और उसके जो शरीर था, शरीर के कपड़े वपड़े भीग गए। अब जैमिनी ऋषि थे, महात्मा हृदय आ गई, तो उसने कहा कि देवी यहाँ तो बाहर इतनी बारिश है और सर्दी का मौसम है, तुम हमारी कुटिया में आ जाओ। जबकि जैमिनी ऋषि किसी औरत का परछावा भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देते थे, तो उसने अपनी कुटिया में बुला लिया। तो उसने अपने कुछ जो वस्त्र वगैरह रखे हुए थे बाबा वाले वही दे दिए, तो बोले एकांत में जा करके ये डाल लो, तो उसने वो कपड़े बदल लिए। अब उसको देख करके उनमें उससे बात करने की इच्छा जागृत हुई, उस महिला से, उस युवती से। तो जैमिनी ने कहा कि आपकी शादी हो गई? शादी हो गई आपकी? यही प्रश्न कर दिया उसने। तो बोले नहीं महाराज, शादी अभी नहीं हुई है। तो जैमिनी जी बोले कि शादी करना चाहती हो? बोले हाँ चाहते तो हैं शादी करना, कोई अच्छा मिल जाए वर। तो कन्या कहती है वो युवती कि हमारे पिताजी ने एक शर्त रखी हुई है। अब थी व्यास जी की माया सारी वो कहती है कि हमारे पिताजी ने एक शर्त रखी है। बोले क्या शर्त रखी है? बोले यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ी के ऊपर एक देवी का मंदिर है। तो हमारे पिता ने बोला कि जो हमारी बिटिया को अपनी पीठ पर बैठा करके उस पहाड़ी पर देवी माता के दर्शन करवाएगा, उसके साथ इस बिटिया का विवाह करेंगे। अब जैमिनी जी तैयार हो गए, बोले आओ हमारी पीठ पे बैठो, हम ले चलते हैं वहां को। और वो युवती उनकी पीठ के ऊपर बैठ गई और वो जा करके धीरे धीरे पहाड़ी पर देवी माता के मंदिर में पहुंच गए। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो जैमिनी जी ने गुरु जी के दर्शन किए। वहां पे व्यास जी बैठे हुए थे, तो व्यास जी ने देखा कि जैमिनी को बात समझ में आ गई होगी। तो जैमिनी ऋषि ने जैसे देखा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और व्यास जी बोले क्यों जैमिनी ठीक हो? इंद्रियां वश में नहीं है, हो जाती हैं ऐसे ही। तो बड़ा उनको पश्चाताप हुआ और गुरु जी ने जो ये श्लोक लिखा था इसको एकदम अंडरलाइन कर दिया कि ये सबसे बढ़िया श्लोक है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को वश में करना बहुत मुश्किल है। जो मन होता है, अर्जुन ने तो यहां तक भगवान को बोल दिया कि हे प्रभु वायु को रोकना आसान है, पत्थरों को, पहाड़ों को, इतने बहते हुए जल को भी रोकना आसान है, लेकिन मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। और भगवान भी स्वीकार करते हैं इस बात को। वास्तव में ही अर्जुन, ये जो मन है इसको, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
तो मन के ऊपर और अपनी इंद्रियों के ऊपर थोड़ा यदि हम नियंत्रण रखेंगे और भगवान शिव के चरित्रों को सुनेंगे तो इसका अवश्य ही लाभ हमें मिलेगा। तो ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि आप जो हमें इसकी महिमा बता रहे हैं कोई उदाहरण बताइए, किसका कल्याण हो गया। जैसे भागवत जी कथा नहीं सुनते, भागवत जी कथा सुनते हैं तो उसमें अजामिल का दृष्टांत आता है जो उसने नाम जप किया, और जब महात्म्य की कथा आती है तो उसमें होता है धुंधुकारी का कल्याण हो गया, धुंधुकारी कथा सुनाई जाती है। तो गुरु जी सोनक जी कहते हैं कि हे गुरु जी, यदि आप कुछ ऐसा उदाहरण दे करके बताते हैं तो हमें पूरी तसल्ली हो जाएगी और हमारा भाव भी कथा के प्रति बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सूत जी महाराज एक बहुत सुंदर उनको कथा सुनाते हैं जो हमें शिव पुराण की कथा सुनने की महिमा बताती है, इसके महत्व को प्रदर्शित करती है। तो सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, अत्रे उदाहरन्ति मम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानिर भक्त्यलम। हे ऋषियों सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक इतिहास सुना रहा हूं जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। इतिहास होता है सच्ची घटना, इतिहास का मतलब सच्ची घटना। इति ऐसा, हास हा निश्चित रूप से हुआ है, इतिहासम ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, इसको बोलते हैं इतिहास। इतिहास माने सच्ची घटना। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सच्ची घटना, एक इतिहास सुनाता हूं जिसके सुनने मात्र से तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा, पापों का नाश हो जाता है। कथा इसीलिए तो कथा सुनते हैं। हमारा जो अघ है, अघ क्या है? पाप। पाप कहाँ बैठा रहता है? अंदर बैठा रहता है, हृदय के अंदर। और जब कथा रूपी अमृत, कथा रूपी गंगा हमारे इन कर्ण छिद्रों के माध्यम से हृदय में उतरती है तो पाप डर के मारे कांपने लग जाता है। ये तो पाप तभी तक रहता है जब तक शिव पुराण या भागवत की कथा उसके कानों में नहीं पड़ती है। जब भगवान की कथा उस कानों में पड़ जाती है जीव के, तो उसके अंदर जो बैठा हुआ पाप है वो डर के मारे कांपने लग जाता है कि मुझे यहाँ से अब भागना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। तो उदाहरण देते हैं कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म प्रांग मुखा। एक किरात नगर है कोई, उसमें एक पंडित जी रहते हैं, नाम के ही पंडित जी हैं, काम के नहीं है। वो कहते हैं कि ज्ञान दुर्बल है, मतलब ज्ञान व्यान को कुछ नहीं है। और क्या करते हैं वो? दरिद्रो रस विक्रेता, दरिद्र है, रस विक्रेता है। अनेक प्रकार के रस होते हैं लेकिन जो सबसे मुख्य रस है वो गोरस है। दूध को बोलते हैं, गाय को दूध को। तो गाय के दूध को बेच करके भी अपना व्यापार जो चलाता है वो सबसे अधम ब्राह्मण बताया गया है। तो ऐसा ही, लेकिन इसके अंदर कोई गुण नहीं थे। ब्राह्मण के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। वो संध्या वंदन करे, गायत्री का जप करे, सूर्य की उपासना करे। तो यदि वो सूर्य उपासना करता है, संध्या वंदन करता है, जप करता है, गायत्री का जप करता है, तो जो भी कुछ उसको खाने को मिलता है वो गायत्री रूपी अग्नि से सारे का सारा भस्म हो जाता है। और यदि गायत्री जप नहीं करेगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। ये संध्या ना करने का फल बताया गया है कि जो संध्या नहीं करता है उसको इस लोक में भी सुख नहीं मिलता और परलोक में भी उसकी दुर्गति होती है। तो वह ब्राह्मण कैसा था? बोले संध्या स्नान परिभ्रष्टो वश्यवृत्ति प्रायणा। वो संध्या और स्नान से बिल्कुल अलग रहता था। आप लोग भाई देखो, वर्ण धर्म आश्रम के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सब करते हैं। आप 2 टाइम भगवान की पूजा करते हैं। पूजा मतलब अपने हिसाब से धूप बत्ती जोत जलाते होंगे मंदिर में, और शाम को भी, तो आपकी संध्या हो गई वो। लेकिन ब्राह्मण के थोड़े ज्यादा कठोर नियम होते हैं। अरे जो फल आपको एक माला जप करने से मिल जाता है वही फल ब्राह्मण को जब वो 21 माला जप करेगा तब उसको मिलेगा। तो आप तो बहुत बढ़िया है, थोड़े में आपका तो काम चल जाता है। ब्राह्मण के बड़े कठोर नियम होते हैं, संत और ब्राह्मण के बड़े कठोर नियम होते हैं। तो कहा कि संध्या स्नान परिभ्रष्टो, वह भ्रष्ट हो गया था, ना संध्या वंदन करता था और ना कभी स्नान करता था। स्नान समझ गए? सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
जो सूरज के निकलने से पहले, सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है, नहा लेता है, उसको बोलते हैं कि इसने स्नान कर लिया। और स्नान करने के बाद भी यदि पूजा नहीं की भगवान की तो स्नान नहीं हुआ। मतलब नहा करके आप यदि भगवान की पूजा करते हैं तो आपका स्नान हो गया, और यदि नहा करके भगवान की पूजा नहीं की तो फिर स्नान नहीं हुआ, फिर तो नहाए हैं बस आप। जैसे हाथी नहाता है, गधा नहाता है, घोड़ा नहाता है, ऐसे ही नहाते हैं। और नहा करके पूजा कर ली तो समझ लो स्नान हो गया। बोलो जय सिया राम। तो संध्या स्नान परिपृष्टो वश्यवृत्ति प्रायणा, व्यापार का काम करता था वो। और देवराज इति ख्यातो विश्वतः जनक वंचकः। जब आप किसी की रिश्तेदारी की दुकान पे जाते हैं ना, रिश्तेदार समझ करके कि हमारा रिश्तेदार है और सामान बढ़िया देगा, सस्ता देगा, तो आपको क्या लगता है? नहीं देगा। अब वो दूसरे से तो आप बोल भी सकते हैं कि भाई साहब थोड़ा कम ज्यादा कर लो, अब उसको क्या बोलेंगे? तो मतलब जो विश्वास करके आता था इसके पास, ब्राह्मण के पास, उसी को ठग लेता था। तो ऐसा ये ब्राह्मण और इसका जो चरित्र था, इसका चरित्र बिगड़ गया। इंद्रियां इसकी कंट्रोल से बाहर होगी, मन खराब हो गया, वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया, माता पिता को छोड़ दिया, घरवाली को छोड़ दिया, और खूब खाना पीना रखता है और वैश्याओं के पास जाने लग गया। जब धन ज्यादा आने लग जाता है तो उस अर्थ के साथ अनर्थ की भी उत्पत्ति होने लग जाती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि धन का कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग करना तो बहुत बड़ी बात है। आपके पास कितना धन, ये तो शुक्र नीति में बताया गया है। शुक्र नीति में बताया गया धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहाम उत्तर च मोदते। जो अपने धन को 5 प्रकार से बांट लेता है। मान लो आपको 100 रुपए मिले दिन में, तो उसको 5 हिस्से में बांट दो, 20-20 रुपए। 20 रुपए धर्म के लिए और 20 रुपए अपना जो आप काम करते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, धर्माय अर्थाय, अर्थ के लिए। और यश से, जिससे आपके यश फैले, आपकी कीर्ति फैले। मंदिर में कोई चीज आपने दान कर दी तो जब तक वो चीज रहेगी तो आपका भी नाम रहेगा कि फलाने व्यक्ति ने ये दी, तो उससे उसका यश फैलता है। तो सबसे पहले धर्म के लिए, फिर यश के लिए, फिर अर्थ, अपने जो आप काम कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, 3। और चौथा है धर्माय यस्य अर्थाय कामाय, अपनी कामना पूर्ति के लिए हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़े डालो, बढ़िया बढ़िया सूट डालो, हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी रखो। तो ये अपनी कामनाएं की पूर्ति भी धन से कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है धन आया और अलमारी में छुपा के रख दिया, ना कपड़े ठीक है, ना गाड़ी ठीक है, ना घर ठीक है, ना खाना पीना ठीक है। तो कामना पूर्ति करो भी, भगवान ने इतना दिया। कईयों की आदत होती है बस है ही नहीं चाहिए, और भगवान ऐसा करते हैं उसके पास होता ही नहीं कभी कुछ भी। बोलो जय सिया राम। आदत है उनमें, है ही नहीं, है ही नहीं। भगवान ने इतना दिल खोल करके दिया हुआ है, जिसने मनुष्य का शरीर अपने को दे दिया, इतने बढ़िया घर पार दिए, चंडीगढ़ जैसे शहर में, जिसके लिए बड़े बड़े मिनिस्टर लोग और अफसर लोग तरसते हैं रहने के लिए, ऐसे शहर में बैठे हुए हैं। इतनी बढ़िया जगह, हर आधा किलोमीटर के बाद मंदिर है, क्या चाहिए और? फिर भी बोलते नहीं कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी व्यक्ति को एक हिस्सा धन का लगाना चाहिए। स्वजनाय च, और स्वजनों के लिए, मान लो रात को किसी रिश्तेदार का फोन आ गया कि वही 2 लाख रुपए चाहिए सवेरे और 2-4 दिन के बाद लौटा दूंगा, तो यदि आप नहीं देंगे तो रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए स्वजनाय, अपने मित्र बंधु रिश्तेदारों के लिए भी कुछ बचा करके रखना चाहिए। तो पंचदा विभजन वित्तम, जो अपने वित्त धन को 5 प्रकार से बांट लेता है, तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि इहाम उत्तर च मोदते, उसको इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार से अपने धन को बांट लेना चाहिए यदि जीवन में सुख चाहते हैं। तो धन का कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उस धन को हम किस प्रकार से खर्च करते हैं, उसका सदुपयोग कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अपने यहाँ पे मंदिर में आप सब लोग आते हैं, एक अपने यहाँ पे सुंदरकांड मंडल बना हुआ है।
सुंदरकांड की मंडली जो बनी हुई है ना, तो उसमें पैसे देते हैं सब लोग। तो ये क्या है? ये धर्म के लिए है। अब मंदिर में जो इनकम होती है वो बहुत कम है, तो इसके माध्यम से मंदिर में पैसे आ जाते हैं। कोई 2000 देता है, कोई 5000 देता है, कोई 1100 देता है, कोई 500 देता है। ना भी दे तो भी सुंदरकांड के पाठ में आना चाहिए। तो ये इससे जीव के का जो धन है वो धर्म में लगता है, और जो धर्म में पैसा लगता है वो सदा सदा के लिए अक्षय हो जाता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। बोलो जय सिया राम। लेकिन ये जो ब्राह्मण की कथा सुन रहे आप, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि वहां अधर्मी कभी भी अपने पैसे को धर्म के काम में नहीं लगाता था, और ऐसे करते करते उसका जीवन चलने लगा। अब एक दिन तो जाना है सबने यहां से, पता है। करिष्यामि 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 चिंतया मृष्यामि 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 विस्मृतम। मैं ये करूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने ये करना था, ऐसा तो आदमी सोचता रहता है। लेकिन मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, विस्मृतम, इसको भूल गया बस। बात सही है कि नहीं? कोई सोचता है कि मर जाएंगे? जो बीमार होके उठ गया आदमी, 70 वर्ष का आदमी बीमार हो और मरते मरते बच गया, वो भी सोचता है कि अभी तो 2-4 साल और जिएंगे, अभी कहाँ मरने वाले। बोलो जय सिया राम। तो आचार्य लोग कहते हैं कि करिष्यामि 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 चिंतया, मैं ये करूंगा, मैंने ये कर लिया, कल ये करना है, ऐसा तो बार बार सोचता है। लेकिन मरिष्यामि, मरूंगा मरूंगा मरूंगा, ऐसा वो भूल गया है। तो जीव अपने जीवन में मृत्यु को हमेशा याद रखता है। दो ही तत्व तो याद करने वाले हैं, एक मृत्यु और एक भगवान। दो तत्व को भूल मत जो चाहे कल्याण, एक अपनी मौत को दूसरे श्री भगवान। एक अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखिए कि मैं मरूंगा मरूंगा और अवश्य ही मरूंगा। जो अपनी मृत्यु को भूलता है और भगवान को भूलता है, फिर उसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। धर्म में प्रवृत्ति किसकी होती है? जो भगवान को और अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखता है कि मैं एक दिन यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण है जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, ये अपनी मृत्यु को भूल गया। और तो कोई उसके पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए, श्रावण का महीना था, किसी शिव जी के मंदिर में चला गया। जैसे यहाँ पे कथा हो रही है, तो कोई पंडित जी कथा सुना रहे थे, और जब वो गेट के अंदर उसने एंट्री की, सुनना नहीं चाहता था, जबरदस्ती सुनना पड़ा। कई काम ऐसे होते हैं, वो जबरदस्ती अपने आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो जब वो उसने उसमें प्रवेश किया मंदिर में, तो उसको बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ा हुआ, बुखार चढ़ गया, शरीर में दर्द होने लगी, सिर में दर्द होने लगी, चला ना जाए, और बाहर ही जैसे हम बैठे हुए हैं वहीं बाहर बैठ गया। और देव योग से ऐसा उसका कोरोना बढ़ा कि उसको 1 महीने तक पूरा बुखार ही चढ़ा। कुछ लोग उसको दवाई बूटी देते थे जो श्रद्धालु होते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा, 1 महीने तक ऐसा ही रहा। और जैसे ही शिव पुराण की पूर्ण आहुति हुई, उसके शरीर की भी पूर्ण आहुति हो गई। बोलो जय सिया राम। और जैसे ही उसका शरीर छूटा, उसने कथा सुन ली थी, कथा तो सुनता था हर रोज, उसके कान में भगवान महादेव के चरित्र जाते थे, कान कर्ण रंध्रों से। और जो उसके अंदर पाप बैठा हुआ था वो थर थर कांपता था। जब सूरी पूरी शिव पुराण की कथा उसने सुनी, तो उसका जब शरीर छूटा, तो सीधे ही यमदूत आए, उसको यमलोक में ले गए। तो यमलोक में जैसे ही वो पहुंचा, तो उसी समय भगवान महादेव के गण भी प्रकट हो गए। तो महादेव के गण प्रकट हुए, बोले कहाँ लेके आए हो भाई इसको, ये तो हमारा भाई है। और उसको वहां से लेकर के जब चलने लगे, तो यमराज ने कहा कि रुको। यमराज ने कहा रुको, तो वो रुक गए। तो यमराज ने देवराज की वहां पे पूजा की। पुराण में लिखा है कि यमराज ने भी देवराज की पूजा की। यानी जो भगवान की कथा सुन लेता है, इतना पापी होते हुए भी, जिसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया,
कभी स्नान नहीं किया, कभी संध्या वंदन नहीं किया है, कभी धर्म नहीं किया है, कभी किसी प्रकार से इतना धन उसने जो कमाया उस धन का भी कभी सदुपयोग नहीं किया, धर्म के काम में नहीं लगाया और उल्टे ही अपना उसने जीवन खराब कर लिया। तो इस प्रकार से इतना पापी होते हुए भी भगवान की कथा सुन करके वह पवित्र हो गया और यमराज ने उसकी पूजा की और वहां से उनको विदा किया। सुंदर विमान में बैठ करके, जैसे जहाज में बैठते हैं सू करके एकदम वैसे शिवलोक को पहुंच गया और शंकर भगवान ने उसको अपने हृदय से लगाया। भाई तुम तो बड़े ही पुण्य आत्मा हो गए हो, कथा सुन करके आए हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये भगवान महादेव के दिव्य चरित्र जो इस शिव पुराण की कथा को सुन लेता है, यदि कोई पुण्य आत्मा हो सुने तो उसको तो सोने पे सुहागा, यदि कोई पापी भी सुन लेता है उसका भी कल्याण हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय।